बिहार में महागठबंधन सरकार के 1 साल पूरे। सरकार बनते ही कौन कौन से वादे किए पूरे। बिहार में महागठबंधन सरकार के 1 साल पूरे हो गए हैं। 2020 विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव ने आरजेडी की सरकार बनने पर पहली कैबिनेट में 10 लाख रोजगार देने का वादा किया था। हालांकि उस वक्त आरजेडी सत्ता में नहीं आई, लेकिन आरजेडी को मौका 9 अगस्त 2022 को मिला। महागठबंधन की सरकार बनने के बाद रोजगार देने के वादे पर तेजस्वी यादव ने अमल करते हुए पिछले 1 साल में 1,70,000 शिक्षकों की बहाली के अलावा कई बड़ी बहाली की प्रक्रिया पूरा कर सरकार ने कैबिनेट मंजूरी दिला दी है। पुलिस विभाग में 75,000 बहाली की स्वीकृति मिल चुकी है। योजना विकास विभाग, साइंस टेक्नोलॉजी विभाग समेत कई विभागों में 50,000 के आसपास पदों में बहाली होनी है, जो प्रक्रियाधीन है। इसके अलावा महागठबंधन सरकार के मंत्रियों की तरफ से अपने विभाग में बहाली की प्रक्रिया को लेकर कई घोषणाएं की गई हैं, जिसमें स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तेजस्वी यादव ने 1,65,000 की घोषणा की, तो वहीं ग्रामीण विकास विभाग में 10,000, स्वास्थ्य विभाग समेत राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में 10,000, पंचायती राज विभाग में 1,750 बहाली होने की घोषणा की गई। वहीं सरकार ने अब तक पुलिस विभाग में 10,459, राजस्व और भूमि सुधार विभाग में 9,469, जल संसाधन विभाग में 4,325, पशुपालन विभाग में 1,006, अल्पसंख्यक विभाग में 477, शिक्षा विभाग में 183, वन पर्यावरण विभाग में 530, नगर विकास विभाग में 53, साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग में 31 लोगों की नियुक्ति पत्र दे चुका है। अब ऐसे में सरकार 1 साल में इतने लोगों की बहाली की प्रक्रिया को लेकर खुद पीठ थपथपाना शुरू कर दिया है। जेडीयू प्रवक्ता सुनील सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। महागठबंधन की सरकार माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चट्टानी एकता के साथ सफलतापूर्वक जन आकांक्षाओं के अनुरूप चलते हुए 1 वर्ष पूरा किया। इस 1 वर्ष में हमने काफ़ी काम किए। हमने न्याय के साथ विकास के सारे किए। जाति आधारित गणना के काम किए। जाति आधारित गणना इसलिए क्योंकि एक साइंटिफिक डेटा जरूरी है, ताकि हम गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के लिए ये जान सकें कौन सी जात किस इलाके में कितनी सामाजिक और शैक्षणिक स्तर है। वो हमने किया। हमने एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया। हमने कानून व्यवस्था का सुधार किया। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण आदि में काम किए और आगे भी काम करते रहेंगे। भाजपा वालों को सफलतापूर्वक होने में उनको पेट में दर्द होता है, तो वो नकारात्मक राजनीति करते हैं, वो करते रहें। हम सकारात्मक राजनीति करते हैं, करेंगे। वहीं आरजेडी के विधायक रणविजय ने भी सरकार की तारीफ की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। महागठबंधन की सरकार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के कुशल नेतृत्व में बिहार ने कई विकास के आयाम को छुआ है। चाहे हम रोजगार की बात कर लें, चाहे हम शिक्षा की बात कर लें, चाहे हम स्वास्थ्य की बात कर लें, चाहे हम सड़क की बात कर लें, सभी मुद्दा पर बिहार आगे बढ़ रहा है। और बहुत तेज़ी से माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने बिहार के लोगों के साथ जो कमिटमेंट किया था, जो संकल्प लिया था कि 10 लाख नौजवानों को मैं रोज़गार देने का काम करूंगा, तो निश्चित तौर पे उस दिशा में बड़े पैमाने पर लाखों की संख्या में शिक्षा विभाग से, हेल्थ विभाग से, एजुकेशन विभाग से और कई विभाग से जो नियुक्तियां आ रही हैं, लगातार लोग उनका चयन हो रहा है और यह प्रक्रिया लगातार आगे बढ़ता हुआ रहेगा। और माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, जो तेजस्वी प्रसाद जी के नेतृत्व में जो बिहार का मॉडल है, आने वाला समय में देश का मॉडल, इसी स्थान पर देश उदाहरण देगा बिहार का, और उसी उदाहरण पर, उसी मॉडल पर देश चलने का काम करेगा। बीजेपी ने बताया भाई भतीजावाद को बढ़ाने वाली सरकार। माही महागठबंधन की सरकार के 1 साल पूरा होने पर नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि ये सरकार तो एक दूसरे को ठगने वाली है, भाई भतीजावाद को बढ़ाने वाली सरकार है। ये सरकार कहाँ चल रही थी? ये सरकार तो एक दूसरे की कुर्सी, एक को प्रधानमंत्री बना के ठग रहे थे, एक को मुख्यमंत्री बनाने का सपना दिखाकर ठग रहे थे, और ठगा ठगी में सरकार चल रही थी। अपराध भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच रहा था। जब जब राजनीतिक अस्थिरता आती है, प्रशासनिक अराजकता फैलता है, अपराध भ्रष्टाचार चरम पर पहुंचता है। आज बिहार की वही स्थिति है। विकास ठहर गई है। ये सरकार कहीं न कहीं अपनी लीक से हटकर माननीय नीतीश कुमार जी, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस इनका समाप्त है।
न्याय के साथ विकास कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। पूरी तरह से ये सरकार डिलेल हो चुकी है। ये सरकार कहीं चलती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है। ये सरकार मृतावस्था के रूप में पड़ी हुई है। किसी भी समय एक दूसरे को सिर्फ कुर्सी खींचने और अपनी सत्ता प्राप्त करने के खेल में लगी दिखाई पड़ रही है। पार्टी के टूटने का हवाला देकर छोड़ा था भाजपा का साथ, बीजेपी का साथ छोड़ आरजेडी से मिलकर बनाई सरकार। सियासत हुई धुआंधार, हुए सियासी वार पलटवार। विवादों में रहते हुए महागठबंधन ने 1 साल किए पूरे। आपको बता दें कि पिछले साल 9 अगस्त को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पार्टी के टूटने का हवाला देकर भाजपा का साथ छोड़ आरजेडी से मिलकर बिहार में सरकार बना ली। पिछले 1 साल में आरजेडी और जेडीयू के नेता एक दूसरे पर बयानों के तीर चलाते रहे। सबसे पहले आरजेडी नेता सुधाकर सिंह को कृषि मंत्री बनाया गया। सुधाकर सिंह कृषि मंत्री रहते लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर रहे। बाद में उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर भी रामचरितमानस पर विवादित बयान देकर सुर्खियों में रहे। चंद्रशेखर के बयान पर जेडीयू ने ऐतराज जाहिर किया। फिर आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह और जेडीयू नेता अशोक चौधरी की सोशल मीडिया पर लड़ाई जगजाहिर हुई। उसके बाद नीतीश कुमार ने सुनील सिंह को फटकार लगाई। उसके बाद शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और उन्हीं के विभाग के एसीएस के पाठक की लड़ाई भी सोशल मीडिया में खूब सुर्खियां बटोरी। विवादों में रहते हुए महागठबंधन ने 1 साल पूरे कर लिए हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट।